अपना गोल सेट किया है? अगर नहीं किया है तो यह बहुत जरूरी है कि आप अपना गोल सेट कीजिए, क्योंकि जिसका गोल सेट है उसका माइंड सेट है, और जिसका माइंड सेट है उसका लाइफ सेट है। अगर आपने अभी तक अपना गोल सेट नहीं किया है तो आप अपना गोल सेट कीजिए। लोग यहाँ फ्री के चक्कर में पड़े हुए हैं कि कोई भी चीज फ्री में हो जाए। तो देखिए, आप हवाई जहाज खरीदिए या फिर सुई खरीदिए, आपको कीमत तो चुकानी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको किसी चीज को अपना बनाना है तो आपको उसके लिए कीमत देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप फ्री के चक्कर में पड़े हैं तो आप कभी भी सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते हैं, ठीक है। अगर आपको महीने का 50,000, 60,000, 70,000 रुपए कमाना है, अगर आपको महीने का 50, 60, 70,000 रुपए कमाना है, अब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा, लेकिन हाँ, कीमत चुकाना पड़ेगा। चलिए मान लिया कि मैं आप लोगों को यहाँ से कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। अमानत का कोर्स, जमीन माफी का कोर्स कराने का कोई पैसा नहीं लेता हूँ, लेकिन आपको हर दिन आधा घंटा, 1 घंटा आपको समय खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप हर दिन आधा घंटा, 1 घंटा समय खर्च कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर आसानी से एक समय ऐसा आएगा कि आप लोग महीने का 50, 60, 70, 1-1 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं, ठीक है, जो कि आम जीवन में आसान नहीं होता है, ठीक है। अगर आप इस कोर्स को 2-3 महीना कर लेते हैं कंटिन्यू, तो आप एक कुशल अमीर बनकर महीने का 50, 60 हजार रुपए, 1 लाख रुपए महीने तक आसानी से कमा सकते हैं, ठीक है। तो आज अमीन के कोर्स का 17वां दिन है। आज अमीन के कोर्स का 17वां दिन है, और आज से हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। चाहे वह जमीन गोल हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, आड़ा तिरछा हो, सीधा सीधा हो, कैसा भी हो, ठीक है, उसका क्षेत्रफल आप आसानी से निकालना सीख जाइएगा, ठीक है। तो आइए आज हम लोग सबसे नॉर्मल, जो कि सीधा सीधा प्लॉट होता है, वर्गाकार, आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले एक प्लॉट ले लेते हैं और उसके माध्यम से हम लोग जमीन का क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले एक प्लॉट बना लेते हैं। आइए, ये प्लॉट है जो कि सीधा सीधा है और जिसका लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है। ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, ठीक है। और मतलब चारों भुजा बराबर है। अगर ये भुजा 100 कड़ी है तो यह भी 100 कड़ी है, यह भी 100 कड़ी है, और यह भी 100 कड़ी है, ठीक है। कड़ी है सब, कड़ी, यह भी कड़ी है, सब कड़ी गुणिया से मापा हुआ है, और जब मापी किया गया सभी भुजा को तो सब 100-100 कड़ी हुआ, ठीक है। यह जो प्लॉट है यह वर्गाकार प्लॉट है, ठीक है। यह जो प्लॉट है यह वर्गाकार प्लॉट है, क्योंकि इसका सभी भुजा आपस में बराबर है। ये जो देख रहे हैं आप लोग, इसका सभी भुजा आपस में बराबर है। अब आइए हम लोग जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। चलिए, आप लोगों ने यह जान लिया कि जिस प्लॉट का सभी भुजा आपस में बराबर है वह वर्गाकार प्लॉट है, ठीक है। और इसका सभी कोण, ये जो प्लॉट है इसका सभी कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और यहाँ ये भी 90 डिग्री, और ये वाला भी 90 डिग्री। सभी कोण 90 डिग्री का होता है। जो वर्गाकार प्लॉट होता है उसमें सभी कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री, और यह भी 90 डिग्री। जब इसका क्षेत्रफल निकालने का बात हो, तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर इसका सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। इसका मतलब हुआ भुजा गुने भुजा। ये जो भुजा के ऊपर हमने स्क्वायर लिखा, इसका
इसका मतलब हुआ भुजा और गुना भुजा, ठीक है। और भुजा में भुजा क्या हुआ, तो ये इसको भुजा कहते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक भुजा है और यहाँ से यहाँ तक एक भुजा है और यहाँ से यहाँ तक एक भुजा है और यहाँ से यहाँ तक एक भुजा है, या फिर इसको हम मेड़ भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर भुजा याद नहीं हो रहा है आप लोगों से तो फिर याद रखिए मेड़, मेड़ का स्क्वायर, ठीक है। अगर वर्गाकार प्लॉट है तब, ठीक है। अब देख लीजिए कि भुजा कितना है, तो भुजा है 100 कड़ी, 100 कड़ी और फिर गुना 100 कड़ी, क्योंकि सभी भुजा 100 कड़ी है इसलिए 100 कड़ी गुने 100 कड़ी भुजा स्क्वायर, ठीक है। चलिए, और जब इसका गुना करेंगे 100 को 100 में तो यह हो जाएगा 10,000, ठीक है। और 10,000 और ये जो कड़ी है, ये वाला कड़ी और ये वाला कड़ी, तो जब कड़ी को कड़ी में गुना करेंगे तो यह हो जाएगा वर्ग कड़ी, ठीक है। कहने का मतलब यह जो प्लॉट है, ये जो प्लॉट आप लोग देख रहे हैं जो कि वर्गाकार है, सभी भुजा को मापी किया गया दुनिया से नक्शा पर या फिर प्लॉट पर चेन से, फीता से या फिर जरीब से, तो फिर यह हो गया 100 कड़ी, ठीक है। और जब यहाँ पे क्षेत्रफल निकाले हम लोग तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वर्गाकार खेत के क्षेत्रफल निकालने का भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा गुने भुजा। जब भुजा गुने भुजा किए तो सभी भुजा 100 कड़ी है, तो इसलिए 100 कड़ी और 100 कड़ी, जब 100 कड़ी को 100 कड़ी में गुना किए तो यह हो गया 10,000 वर्ग कड़ी, ठीक है। चलिए अब यह देख लेते हैं कि यह प्लॉट जो है 10,000 वर्ग कड़ी यह कितने डिग्री का होगा। तो जैसा कि पीछे के वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि 1,000 वर्ग कड़ी के बराबर होता है 1 डिसिमिल, 1,000 वर्ग कड़ी के बराबर 1 डिसिमिल होता है। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं 1,000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसिमिल, तो 1 वर्ग कड़ी बराबर 1/1000 क्या होगा, डिसिमिल। यह मैंने इसलिए लिखा कि 1 वर्ग कड़ी बराबर 1/1000 डिसिमिल, ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते हैं 1,000 वर्ग कड़ी में 1 डिसिमिल होता है, तो 1 वर्ग कड़ी बराबर 1/1000 डिसिमिल, ठीक है। चलिए अब हम लोग यह देख लेते हैं कि 10,000 वर्ग कड़ी बराबर 1/1000 गुना 10,000, ठीक है। चलिए अब देखिए 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। यह कितना हो गया 10, क्योंकि 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। आइए देख लेते हैं 10,000 वर्ग कड़ी बराबर 1 को 10 में गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 10, और क्या है यहाँ पे डिसिमिल, यहाँ भी डिसिमिल होगा और यहाँ पे भी डिसिमिल होगा, ठीक है। हमने सीख लिया कि अगर 10,000 वर्ग कड़ी जमीन है तो वह कितना डिसिमिल होगा, ठीक है। आप लोगों ने इन चीजों को समझ लिया। यहाँ पे आया 10,000 वर्ग कड़ी, ठीक है। जब इसका क्षेत्रफल निकाले हम लोग तो यहाँ हुआ 10,000 वर्ग कड़ी, और हम लोग जानते हैं कि 1,000 वर्ग कड़ी में 1 डिसिमिल जमीन होता है, 1,000 वर्ग कड़ी में 10 डिसिमिल जमीन होता है। तो सबसे पहले हम यह पता कर लिए कि 1 वर्ग कड़ी में कितना डिसिमिल जमीन होता है। तो 1 वर्ग कड़ी में कितना डिसिमिल जमीन होता है, तो उसके लिए हमने लिखा 1 वर्ग कड़ी बराबर 1/1000 डिसिमिल, ठीक है। जब 1,000 वर्ग कड़ी में 1 डिसिमिल होता है तो 1 वर्ग कड़ी में 1/1000 डिसिमिल होगा, ठीक है। अब हमको यह पता लग गया कि 1 वर्ग कड़ी में
1/1000 डिग्री होता है, तो 10,000 वर्ग कड़ी में कितना डिग्री जमीन होगा। तो इसके लिए हमने लिखा ये वाला सिंपल उतार दिया नीचे 1/1000 एक वर्ग कड़ी का मान, ठीक है। और उसके बाद ये जो है 10,000 से गुना कर दिया, ठीक है। जब इसको गुना किए तो यह आ गया 10। अगर इसको हम भाग भी डायरेक्ट कर देते 10,000 को 1,000 से तो फिर 10 ही होता। यहाँ से मैंने कटिंग कर दिया, 3 जीरो यहाँ पे है 1,000 में और 10,000 में 4 जीरो है, तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया तो यहाँ पे बच गया 10। और जब 1 को 10 से गुना किए तो यह हो गया 10 और डिसिमिल है तो डिसिमिल। कहने का मतलब यह जो प्लॉट है जिसका लंबाई चौड़ाई 100 कड़ी है उसका क्षेत्रफल हुआ 10,000 वर्ग कड़ी। अगर उसको डिसिमिल में देखें तो वह हो जाएगा 10 डिसिमिल जमीन, ठीक है। अगर यह पता करना है कि इसमें कितना गुण हुआ, कितना कट्ठा हुआ, तो फिर क्या करेंगे वह भी देख लीजिए, ठीक है। अगर आप लोग इसका क्षेत्रफल सही तरीके से निकालना सीख रहे हैं, डिसिमिल में, कट्ठा में, बीघा में, धूल में, तो हर चीज सीखना आप लोगों के लिए जरूरी है। वैसे मैं आप लोगों को पीछे के वीडियो में डिसिमिल, एकड़, हेक्टेयर से धूल, कट्ठा, बीघा में कैसे बदलता है इन चीजों को आप लोगों को सिखा दिया है। लेकिन चलिए आज भी देख लीजिए, ठीक है। जब क्षेत्रफल निकालना सीख रहे हैं तो फिर क्या क्या करना है प्रोसेस, इन सभी चीज को पता होना जरूरी है। पहले तो आप लोगों को सिखा दिया हूं, अगर आप लोगों ने वीडियो को सही तरीके से नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग इसे देख लेते हैं कि इसमें कितना धूल हुआ, कितना कट्ठा हुआ, कितना बीघा हुआ। तो सबसे पहला काम यह है कि हमें यह पता करना पड़ेगा, जहाँ पे हम ये जो डिसिमिल को धूल में, कट्ठा में बदल रहे हैं, तो वहां पे कितने हाथ का लग्गी चलता है। सबसे बड़ा मैटर यह है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको लग्गी का मान पता नहीं होगा वहां का, तो फिर आप यह काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको धूल, कट्ठा, बीघा में नहीं बदल सकते हैं। तो चलिए अगर 6.5 हाथ का लग्गी है, 6.5 हाथ का लग्गी, 6.5 हाथ का लग्गी, हाथ का लग्गी, ठीक है। अब हम लोग 6.5 हाथ की लग्गी जहां पे चलती है वहां पे 10 डिग्री में कितना जमीन होता है, आइए इसको पता कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ये जो 6.5 हाथ है इसको कड़ी में चेंज कर लेना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 44 हाथ बराबर 100 कड़ी होता है, ठीक है। तो 1 हाथ बराबर 100/44 कड़ी। अगर इसको भाग कर देते हैं तो 1 हाथ बराबर 100 को 44 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.2727 कड़ी, ठीक है। जब 100 को 44 से भाग करेंगे तो यह हो जाएगा 2.2727 कड़ी, ठीक है। अब आइए हम लोग यहां देख लेते हैं, एक धूल बराबर एक लग्गी गुना एक लग्गी, समझे। एक लग्गी गुने एक लग्गी एक धूल होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6.5 हाथ गुना 6.5 हाथ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 6.5 हाथ गुने 6.5 हाथ, क्योंकि एक लग्गी में 6.5 हाथ होता है, ठीक है। इसलिए एक लग्गी का मान 6.5 हाथ और यहाँ भी एक लग्गी का मान 6.5 हाथ, ठीक है। अब आइए इसको क्या करते हैं कि इसको कड़ी में बदल लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 6.5 गुना ये जो हाथ को हम लोगों ने बदला कड़ी में, तो यहाँ पे हम लोग एक कड़ी का मान 2.2727, ठीक है। ये क्या हो गया, कड़ी। अब यह कड़ी में बदल गया, तो ये जो 2.2727 हुआ वह एक हाथ का मान कड़ी में हुआ, ठीक है। इसलिए हाथ के जगह पर हमने कड़ी का मान रख दिया, ठीक है। और इसको फिर गुना कर देना है इसी वाले अंक से, क्योंकि यहाँ भी वही है, ठीक है। 6.5
गुणा 2.2727 करीब। ठीक है, अब आइए इसका गुणा कर लेते हैं, यह कितना हुआ। ठीक है, जब इसको गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 218.2334। यह क्या हो गया, एक धूल का मान वर्ग कड़ी में। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि एक धूल में 218.2334 वर्ग कड़ी होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि 10,000 में भाग कर देते हैं 218.2334 से। यह क्या बन जाएगा, धूल। ठीक है, आइए इसको भाग कर लेते हैं। ठीक है, जब इसको भाग किए तो यह हो गया 45.82 45.82 धूल। ठीक है, मतलब यह जो 10,000 वर्ग करीब है 10 डिसमिल जमीन, तो उसमें हो जाएगा 45.82 धूल जमीन, मोटा मोटी 46 धूल जमीन। ठीक है, 46 से थोड़ा सा कम है तो इसको मान लीजिए 46 धूल। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इन चीजों को आपने आसानी से सीख लिया कि वर्गाकार जो प्लॉट है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, और उसको डिसमिल में, धूल में और अगर कट्ठा में बदलना है तो यहीं के 20 से भाग कर देंगे तो हम इसको कट्ठा में जान सकते हैं यह कितना कट्ठा हुआ। ठीक है, और अगर इसको बीघा में पता करना है तो कट्ठा में 20 से भाग कर देंगे तो हमें बीघा में पता लग जाएगा। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये डिसमिल है, डिसमिल को अगर एकड़ में पता करना है तो यहीं में 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, यह हो जाएगा एकड़। ठीक है, और अगर हेक्टेयर में पता करना है तो फिर डिसमिल को 250 से भाग कर देंगे, 250 से, यह हो जाएगा हेक्टेयर। ठीक है, तो हमें लगता है इन चीजों को आपने आसानी से सीख लिया है। ठीक है, और अभी कंटिन्यू क्षेत्रफल निकालना हम लोग सीखेंगे। अभी जो कंटिन्यू क्लास चलेगा इसमें सभी प्रकार का जो प्लॉट है उसका हम लोग क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया, वीडियो आप लोगों के लिए लाभप्रद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।